Coming to the topic of Yajuj and Majuj, they will break the barrier. किस तरह से वो रोज़ाना डिग करते हैं, उसको खोदते हैं, हत्ता कि वो बिल्कुल ओपन होने लगता है। उनका जो लीडर है बोलता है कि आप रात हो गई है, आप सो जाओ, कल करेंगे। और फिर क्या होता है कि वो रात को जाके सो जाते हैं, अल्लाह सुब्हान तआला दोबारा उसे बिल्ड कर देते हैं और फिर दोबारा सारा दिन खोदते रहते हैं हत्ता कि वो करीब होता है कि वो खुल जाए और अल्लाह सुब्हान तआला उसे दोबारा से हील कर देते हैं। तो एक दिन, ये सही रवायत है, उनमें से शख्स कहेगा कि हम कल करेंगे इंशाअल्लाह, और जब वो वापस आएंगे तो वो उसी हालत में होगा, और जब वो डिग करना शुरू करेंगे तो अल्लाह सुब्हान तआला इनको निकलने देंगे। वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला अन यशा अल्लाह। आप कभी ऐसा मत कहें कि मैं कल ये काम करूँगा, एक्सेप्ट ये कहें इंशाअल्लाह। सो आल्दो ये कुफ़ार हैं, बदतरीन लोग हैं, लेकिन फिर भी इनको अल्लाह के बारे में इल्म होगा और ये कहेंगे कि हम कल इंशाअल्लाह इसे करेंगे। और इनके बारे में आते हैं कि जब निकलेंगे तो तबाही मचा देंगे, लोगों को कत्ल, जो लोग सामने होंगे उन्हें कत्ल करेंगे, जानवरों को कत्ल करेंगे, जो सामने मिलेगा। लेक ऑफ टाइबेरियस लेक से गुजरेंगे तो जब आखिरी बंदा गुजरेगा तो कहेगा शायद यहाँ पे कोई लेक होती थी। दिल ड्रिंक एंड ईट एवरीथिंग, पूरी ज़मीन में लोगों को कत्ल कर देंगे, और जब कत्ल करके आएंगे कुछ सालों में राज करेंगे, फिर कहेंगे हमने दुनिया के लोगों को कत्ल कर दिया, अब चलो आसमान, लेट्स किल द इनहैबिटेंट्स ऑफ हेवंस। और वो अपने तीरों को निकालेंगे और आसमान की तरफ थ्रो करेंगे, और जब आसमान थ्रो करेंगे तो अल्लाह सुब्हान तआला उनको टेस्ट करेंगे विद दिस फितना कि वो तीर खून आलूद होके आएंगे नीचे और कहेंगे कि हमने आसमान के लोगों को भी कत्ल कर दिया, अब हमारा राज है। ये वो टाइम होगा, इतना मुश्किल टाइम होगा कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जब अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक ऑक्स का सर या एक घोड़े का सर तुम्हारे 100 दिरहम दीनार से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि इतनी स्कैर्सिटी होगी, इतने मुश्किल हालात होंगे। मुसलमान तूर के माउंटेन में रह रहे होंगे, दिल भी सीज्ड, दबे हुए होंगे और फंसे हुए होंगे इस हालात में। तो कहा जाएगा कि कोई मुसलमान जाए और देखे तो सही क्या हालत है, क्योंकि शोर नहीं आ रहा काफ़ी दिनों से, उनकी आवाज़ें नहीं आ रही काफ़ी दिनों से। तो बड़ी इसमें बहस चलेगी कौन मुसलमान जाएगा। तो एक मुसलमान अपने आप को वॉलंटियर करेगा मौत के लिए, चले मैं आपके लिए, अगर मैं ना आया वापस समझना कि मैं मर जाऊंगा, क्योंकि गोइंग आउट मीन्स डेथ। वो वॉलंटियर करेगा और जब वो निकलेगा तो वो देखेगा कि इट विल बी ऑल डेड बॉडीज, हत्ता कि एक हाथ के बराबर भी हिस्सा नहीं होगा जहाँ वो जगह खाली होगी याजूज माजूज की बॉडी से। इट विल बी ऑल, द अर्थ विल बी कवर्ड विद डेड बॉडीज ऑफ याजूज एंड माजूज। और वो कैसे होगी? हज़रत ईसा अल्लाह ताला से दुआ करेंगे और हज़रत से दुआ करेंगे, या अल्लाह हमें इससे, इनसे बचा लें। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके गर्दन में एक कीड़े की बीमारी लाएंगे, उस कीड़े की बीमारी की वजह से वो पूरी की पूरी नस्ल ख़त्म हो जाएगी, पूरी की पूरी दुनिया जो है ना याजूज माजूज से भरी हुई होगी, वो सब ख़त्म कर दी जाएगी। हत्ता कि जब एक मोमिन आएगा और देखेगा उनकी डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं तो वो तकबीर करेगा और जाके बताएगा। और जब मुसलमान अपने कुछ ना कुछ जो लाइफ स्टॉक थोड़ा बहुत रहेगा तो उससे निकलेंगे तो देखेंगे कि दुनिया में रहने की जगह ही नहीं बची, डेड बॉडीज़ और बदबू और एक बुरे हालात है दुनिया में। तो हज़रत ईसा फिर दुआ करेंगे अल्लाह से कि अल्लाह हमारे लिए बंदोबस्त कर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमान से ऐसे परिंदे भेजेंगे जिनकी गर्दनें ऊँट की जैसी होंगी, और वो इनके बॉडीज़ को उठाएंगे और समंदरों में फेंकेंगे, और पूरी दुनिया में 7 दिन 7 रातों तक बारिश होती रहेगी, हत्ता कि ये दुनिया दोबारा से उस तरह से प्लेन हो जाएगी जिस तरह से तख्लीक की गई थी हज़रत आदम के दौर में। इट विल बी एज प्लेन एज एंड शाइनी एज सिल्वर। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसमें फिर वो जो दौर होगा ना, उसके बाद इस दौर के बारे में अल्लाह के नबी ने कहा कि तूबा लिअयशिन बअदल मसीह, ग्लैड टाइडिंग्स टू द लाइफ आफ्टर मसीह। ये वो दौर होगा सुभान अल्लाह जिसमें अमन ही अमन होगा, चैन ही चैन होगा। और इस दौर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहरीले जानवरों के मुंह से जहर को निकाल दिया जाएगा, इतना पीस होगा, इतनी सेरेनिटी होगी कि बच्चे स्नेक से खेल रहे होंगे। लायंस विल बी अकम्पनिंग द शीप्स एंड गोट्स, इतनी बरकत होगी कि 12 लोग एक अनार को खाएंगे, उनका पेट भर जाएगा। जब बारिश होगी तो 12 लोग एक पोमीग्रेनेट के साए के नीचे बैठेंगे, शेल्टर लेंगे। एक काऊ के दूध से पूरी एक ट्राइब फीड करेगा, एक बकरी के दूध से पूरी फैमिली फीड करेगी। इट विल बी बरका, पत्थरों पे सीड्स फेंके जाएंगे, दे विल ग्रो प्लांट्स। सुभान अल्लाह। वुल्व्स और शीप साथ साथ ट्रैवल कर रहे होंगे। हर मुसलमान के दिल से ग्रज निकाल दिया जाएगा, नो ग्रजेस एट ऑल, नो ग्रजेस एट ऑल। सुकून और चैन का दौर होगा। तलवारों को सिर्फ काटने के लिए, गंदम और इस तरह के क्रॉप्स काटने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और उनका पर्पस ही कोई नहीं होगा। और सब उलमा सेड कि इट विल बी अ पीरियड ऑफ 1000 years and it will be all good। ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा से हज करेंगे। अल्लाह के नबी ने एक हदीस में फरमाया 2 लोगों को जहन्नम कभी टच नहीं करेगी, 2 ग्रोहों को, एक ग्रोह जो ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होगा और दूसरा ग्रोह जो ग़ज़वा हिंद में लड़ेगा। इन पे जहन्नम की आग को अल्लाह ताला ने हराम कर दिया।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کرتے ہیں فرمایا کہ وہ حج کریں گے اور وہ احرام پہنیں گے اس وادی میں اور وہ میری قبر سے پاس سے گزریں گے اور مجھے سلام کہیں گے اور میں ان کے سلام کا جواب دوں گا. تو تم میں سے جب کوئی ان کے پاس رہے ان کے ٹائم میں رہے ان کو دیکھے تو میرا سلام ان سے پیش کرے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ حدیث کوٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی کے بیٹو اگر تم میں سے کوئی شخص اس دور میں رہا جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو میرا ابو ہریرہ کا بھی سلام انہیں کہنا کہ آپ کو ابو ہریرہ اور آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے ہیں امت محمد یہ آپ کو پیغام پہنچانا چاہتی ہے. وہ حج کریں گے وہ شادی کریں گے ان کی اولاد ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو وفات نصیب کریں گے after 7 years اور پھر ان کو دفن کیا جائے گا close to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. and still there is a place in مسجد نبوی روضہ عائشہ کے اندر حضرت عائشہ کے روضے میں جہاں پہ قبر مبارک ہے there is a place left for somebody and hopefully that person will be عیسیٰ ابن مریم because غیب کا علم ہم نہیں جانتے لیکن it will be عیسیٰ ابن مریم اور مسلمان پہ جنازہ پڑھیں گے and they will live peacefully. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کو کتنا بلیس کیا ہے. اس امت کا سٹارٹ بھی رسول سے ہے اور اس امت کا اینڈ بھی رسول سے ہے. دس امہ از بلیسڈ کہ جس کا اللہ نے بریکٹ کیا ہے نبیوں سے اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کے بیٹے سے اور حضرت اسحاق کے بیٹے سے دونوں اکٹھے پیس کریٹ کریں گے. ہو از دا سن آف اسماعیل محمد بن عبداللہ المہدی اینڈ ہو از دا سن آف اسحاق عیسیٰ ابن مریم. دا سن آف اسماعیل اینڈ دا سن آف اسحاق ٹوگیدر ول کریٹ پیس آن دس ہول ارتھ. امیزنگ سبحان اللہ. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان پہ کام کریں اور جو برے حالات آنے والے ہیں اس سے پہلے اپنے ایمان کی اور اپنے خاندانوں کی حفاظت کر لیں. Please like and subscribe our channel for more videos.